वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली बात तो यही है कि ये थ्योरी किसके लिए है, ये हमको कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए है। किस बॉन्ड को समझाने के लिए है? कोवलेंट बॉन्ड को। क्लियर? इसका आयनिक बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, वो लीव कर दो क्लास, जरूरी नहीं है उनको पढ़ना। जो जवाब नहीं दे सकते, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, वो छोड़ दो क्लास। ऐसा आसान करने की कोई जरूरत नहीं। कितने बच्चे हैं क्लास में? हाँ, तो सबकी आवाज आनी चाहिए, मुझे ध्यान से सुनो। जिसकी नहीं आएगी वो बाहर चल जाए यहां से। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। किस बॉन्ड की थ्योरी है ये? कोवलेंट बॉन्ड। कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके लिए है, आयोनिक के लिए ये नहीं है। आयोनिक का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, बात आती है कि थ्योरी किसने दी थी। ये थ्योरी दी थी पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और आगे जाकर इस थ्योरी में कई सारे डेवलपमेंट किए गए जो कि अदर साइंटिस्ट ने किए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। अब कुछ की पॉइंट है, उनको आप नोट कीजिएगा। नंबर 1, जिस पर ये थ्योरी काम करेगी। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbital. Covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? और इसमें भी क्या है? एटम शुड कम very close. Atom should come very close. समझिए कि यहां दो एटम हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कब करेंगे? पहले उनको कुछ एरिया शेयर करना पड़ेगा, जैसा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम बना रहे हैं। ये मैंने जो बनाया है, देखिए, दो हाइड्रोजन के एटम को हमने ओवरलैप करते हुए दिखाया है। तो यानी कि दो बॉल्स कुछ एरिया कॉमन रखेंगी। कुछ एरिया ऐसा आपको नजर आ रहा है जहां पर दोनों हैं, और यही इस कॉमन एरिया में ही ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बात समझ में आ गई सबको? हाँ, और ये क्लोज आने चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना क्लोज होना चाहिए। पहला पॉइंट है। जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ ले किसी पॉइंट में, अगर किसी को कोई दिक्कत रहती तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? नोट करते जाइए साथ साथ। नंबर 2, ओनली half filled orbitals with only half fill orbital with electron of
अपोजिट स्पिन, क्लास ले रहा हूं बाद में, ओवरलैप। ये भी ध्यान रखना है कि फुल फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सा ऑर्बिटल पार्ट ओवरलैप करेगा? जिसके अंदर हाफ फील्ड भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो। बात समझ में आ रही है? जैसे हाइड्रोजन का एक केस है, 1s, दो हाइड्रोजन के दोनों में क्या होगा? 1s, हाँ कि ना? तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, ये एक हाइड्रोजन का स्पिन ऐसे होना चाहिए और दूसरे हाइड्रोजन का स्पिन ऐसे होना चाहिए। तो दो कंडीशन पूरी हो गई। हाफ फील्ड है, एस में दो आ सकते हैं, कितने हैं? एक है। दो आ सकते हैं, कितने हैं? एक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, ये भी जरूरी है। दो पॉइंट क्लियर? अच्छा, तीसरी बात, पहला पॉइंट हमने बताया कि एटम को क्लोज आना है, लेकिन ओवरलैपिंग जो होती है ना, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से कम होनी चाहिए ओवरलैपिंग। मतलब समझो कि जैसे ये फर्स्ट वाला हमने देखा ना कि ओवरलैप हो रहा है। अब होगा क्या, अगर आपने इसको, ये हमने लिया 50%, देखो सेंटर होता है, अगर हम इसको सेंटर तक ले आए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? रिपेल करने लग जाएंगे। तो क्लोज लाना है, लेकिन 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। 50% में आधा आधा पार्ट दोनों का ही छुप जाएगा, तो ये परमिसिबल नहीं है। बन गया था कल अपना फिटिंग प्लान? ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ध्यान से रखना, ये सारे पॉइंट काम आएंगे। अब देखिए, जितना ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is proportional to strength of bond is proportional to bond energy is proportional to 1 upon bond length। मतलब समझे आप इसका? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज अ बॉन्ड लेंथ। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। समझे इसका मतलब? अगर ओवरलैपिंग अच्छी है तो बॉन्ड कैसा होगा? कैसा होगा बॉन्ड? स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो बॉन्ड एनर्जी अच्छी होगी, और जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा ना, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझो मतलब कि अगर आपने HF लिया, HCl लिया, HBr लिया और HI लिया, बताओ इसमें सबसे अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? जल्दी बताओ। HF का है। समझ में आ गया ना? क्योंकि H और F का जो साइज है, F का साइज F से थोड़ा ही बड़ा है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से करता है। तो इससे क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, यानी कि जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। HI का केस देखो,
H तो इतना ही रहेगा, लेकिन I का साइज ही हो गया है। समझ में आ रहा है आपको ओवरलैपिंग का मतलब? बोलो। क्लियर है? ये सारी चीजें हर एक सवाल में काम आने वाली है, तो बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें इसको और नोट करते जाएं इसे। अब बात आती है कि ओवरलैपिंग की हम बार बार बात करते हैं, ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स। कितने टाइप की? 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे देखो, दोनों नाम है इसके, या तो एक्सियल बोल दो या हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दो। इससे जो बॉन्ड बनेगा, इससे जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारी फिस्ट जैसा होता है, मुट्ठी बना के सीधा करेंगे ना हाथ, वैसा होता है। देखो, समझ में आई बात? बोलो। हाँ, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरी ओवरलैपिंग है पैरेलल ओवरलैप। पैर हाँ, इसको हम पैरेलल या इसको साइड वाइज लेटरल, कई नाम, पार्शियल, इतने नामों से हम जानते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। और एक चीज आप यही नोट कर लें कि सिग्मा, ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए जो इससे बॉन्ड बनेगा वो भी स्ट्रांग होगा। मीन्स सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई। बोथ आर कोवलेंट, बट सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। क्लियर हो गई बात? बोलिए। ठीक है, अब आते हैं हम 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब समझते हैं कि 2 टाइप की ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। पहले हम लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका मतलब समझो। देखो, एक्सिस पे जैसे आपने पी बनाया था, पी का नाम याद है आपको? एक को हमने बोला था पी एक्स, दूसरे को हमने बोला था पी वाई, और तीसरे को बोला था पी जेड। बोलो, याद है कि नहीं है? ये x, ये y और ये z। तो हमारे पास 3 तरह के p ऑर्बिटल है। एक x पर होता है, इसको हम px बोलते हैं। दूसरा, एक ही साथ बना के बता रहा हूँ मैं, उसको अलग अलग मानना। ये y पे होता है, इसको हम py बोलते हैं। और तीसरा जो z पे होता है, इसको हम pz बोलते हैं। और सभी का प्लस और माइनस डायरेक्शन होता है, यानी एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसका मतलब समझो क्या है। अब आप इसकी एक साइड को पॉजिटिव मानो, जैसे x की इस साइड को पॉजिटिव मानेंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये नेगेटिव हो गया। y का ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया। z का इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव होगा। समझ में आ गई सबको बात? ये ठीक है? अच्छा, अब इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग समझो कि प्लस 22 का मीनिंग, अगर मान लो आपके पास 2 एटम है, 2 एटम आपने लिए, मान लीजिए कि आप F2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? F2। तो F के पास P है, दूसरे वाले के पास P है। तो ये वाला जो F आपने लिया है, इस वाले F का P इस तरह से होगा, और इस वाले का, दूसरे वाले का भी P इस तरह से ही ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपने
इसको ऐसे लिया है, माइनस साइन लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है ओवरलैपिंग। बोलो समझ में आ रही है बात? मतलब ये देखो, हर पी, अभी हम पी की बात कर रहे हैं, हर लोब का एक प्लस एक्सिस जब बनाते हो आप, तो एक प्लस एक्सिस होता है, एक माइनस होता है, पक्का? तो प्लस की साइड में जो लोब होगा वो प्लस, माइनस की साइड में जो लोब होगा वो माइनस। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप दो एटम लोगे तो दोनों के प्लस साइड को ही साथ में लाना है, अपोजिट साइन को नहीं लाना है। रीजन बताता हूं मैं अभी। तो ये दोनों देखो पास आएंगे, क्या करनी है इनकी? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? इस तरह से, इसका प्लस और इसका प्लस दोनों मिल गए। देखो यहां आपने प्लस ले लिया, यहां आपने प्लस ले लिया, ये माइनस और ये माइनस, ये हमारा एक कॉमन एरिया बन गया है। और इसका जो अगला स्टेप होगा वो इस तरह से होता है कुछ, ये दोनों मिलकर बीच वाले इस तरह से बनाएंगे, और ये, यानी कि इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन एरिया बना लिया। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन, एक का इधर और एक का इधर। समझ में आ गई बात? अब इस प्लस और माइनस का मतलब समझो क्या है। देखो, बोर साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल बताया था ना। लेकिन बाद में और सारे जो चीजें आई, उन्होंने क्या कहा कि भैया ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है? वेव है। वेव है। अच्छा, अब वेव जब चलती है बच्चों, आपको पता ही है, वेव कुछ इस तरह से चलती है। हाँ कि ना बोलो? अच्छा, तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, फिर इसका एक माइनस होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, प्लस प्लस को मिलना चाहिए। अगर प्लस और माइनस मिल गया तो जीरो आ जाएगा ना? हाँ कि ना? तो दोनों ऑर्बिटल का पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव लोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है? ठीक है। और इसमें देखो दूसरी बात क्या है, कि जो ओरिएंटेशन है ना, वो भी सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन मस्ट बी सेम। ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब समझो, इसका ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कि आप एक को लाए इस तरह से और दूसरे को ले आए इस तरह से, तो ये ओवरलैपिंग परमिसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये इधर बढ़ेगा तो ये तो नोड पे चला गया ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इस केस में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इस केस में कोई भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखो, जरूरी नहीं है कि कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, एस भी हो सकता है एस ओवरलैप कर रहा है या वाई कर रहा है। पहले हम एक्सीएल में देखते हैं, एक्स का एग्जांपल। एक्सीएल के अंदर हम पहला देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, अब देखो बच्चों, एस क्या होता है ना, एस का शेप सबने पढ़ा है, कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है। और ये दोनों, ये तो क्योंकि ये तो चारों तरफ से, इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शन मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओरिएंटेशन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जिस भी साइड से बॉल को टच करोगे सारा साइड सेम ही होगा। ठीक है? सही। तो देखो इसमें ये ओवरलैप करेगा किस तरह से, देखो जो बताया अभी हमने उसी तरह से ये ओवरलैपिंग हो गई और दोनों बढ़िया से मस्त बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है? अब ये ओवरलैपिंग देखो, फिर से पुरानी बात, एक का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, दूसरे का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए।
और एक चीज ध्यान रखना, एस एस ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। पाई बॉन्ड ये नहीं बनाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर हमेशा ओवरलैपिंग एक्सियल होती है। सिग्मा बनता है, और इसमें एक और बात है, सिग्मा बनता है एक्सियल से, और एस के अंदर केवल एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, दूसरी ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब दूसरी बात देखिए। ये तो हो गया हमारा एस एस का केस, तो इससे हमेशा सिग्मा बनाएगा। दूसरा लेते हैं हम, एस और पी ओवरलैपिंग। एस एंड पी ओवरलैपिंग। तो एस को लो, एक का एस लिया पॉजिटिव, दूसरे का ले लिया आपने पी, दोनों ओवरलैप करेंगे। देखो अब क्या होगा, इस बॉल के अंदर ये आपका ये लोब ऐसे एडजस्ट करेगा। क्या होगा? ये बॉल इसके अंदर एंटर कर जाएगी, एक लोब बड़ा हो जाएगा और एक लोब छोटा हो जाएगा। ठीक ठीक, बोलो सही है क्या? अच्छा, अब देखो यहां क्या है, हमने P का कौन सा लिया। देखो वैसे तो आप P का कोई भी लिख सकते हो, लेकिन अगर केवल एक अनपेयर्ड हो, ध्यान रखना, अगर एक ही वैकेंट, एक ऑर्बिटल में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको PZ मान के चलिए। क्या मानते हैं उसको हम? PZ। फर्क कोई नहीं पड़ता, एक्स भी लिख सकते हो, वाई में इतना स्पेसिफाई कर भी नहीं रखा है बुक में, लेकिन रियलिटी ये है कि PZ होता है अगर एक ही ले रहे हैं तुम। ठीक है? या यूं कहें कि जब सिंगल बॉन्ड बनेगा sp में, तो वो कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा? 2pz। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? चलो बहुत अच्छी बात। अब हम आते हैं, ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो पी जो है ना, यहां पर ये दो तरह की ओवरलैपिंग कर सकता है, या तो एक्सियल, और दूसरा क्या बताया था, या पैरेलल। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। एक्सियल का मतलब समझो, जब एक्सिस पे करेगा, जो कि हमने पहले बताया है। ये देखो अब यहां पर कोई ऐसे नहीं है, तो दोनों पीपी आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। जो कॉमन एरिया होगा, इस कॉमन एरिया में ही दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। फाइनली ये एरिया यहां हो जाएगा, ये इधर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल इस नई जगह में रहेगी और कहीं नहीं रहेगी। दूसरा जो साइड था ना, जिसको हमने ओवरलैप नहीं कराया, वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन केवल उस एरिया में जहां पर ओवरलैपिंग हुई। क्लियर? बोलो। अच्छा, अब पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब खड़े कर दो। ये देखो, ये इनको हमने खड़ा कर दिया। अब यहां भी ध्यान क्या रखना है कि प्लस प्लस से ही करना है, माइनस माइनस से ही करना है। प्लस माइनस से नहीं करेगा, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करेंगे। ऐसे ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अगला स्टेप, इस तरह से बनेगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। आ रहा है समझ में? ये देखो, ये मिल गया है, तो ये ओवरलैप कर लिया है, और फाइनली ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाता है ऐसा।
इसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए, क्या है ये बॉन्ड एक्सिस के अबव एंड बिलो बन रहा है। ये हमारी एक्सिस थी, ये देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबव एंड बिलो बन रहा है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये हमारा होता है पी सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखिए कभी भी बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, लेटर ऑन अगर ज्यादा बन रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्म, इसके बाद जो है पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गई बात। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आने लगे। एक हम पढ़ लेते हैं BF3। अब देखो ये BF3, अब आपको ने जो कल पढ़ा है ना वो पहले निकालना, BF3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा बताया था ना कल। क्या बताया था, Q निकालो फिर L निकालो, उस तरह से निकालोगे। वो काम आप ट्राई करके देखेंगे हर मॉलिक्यूल पर। ये बन गया आपका BF3 बन गया, ऐसा ही आएगा ना। अरे BF3 ऐसा ही आएगा ना। अच्छा अब देखो, अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं। एक B हमारे पास है और 3 F हैं, तो एक F को देख लेते हैं, जैसा एक F होगा वैसे ही बाकी F होंगे। B का नंबर है 5, F का नंबर है 9, तो 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1। इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p5। सही, तो इसका 2p होगा और इसका 2p5 होगा। अब देखो ये तो भरी गए, इनके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है। देखो इस वाले की तो बात ही नहीं करेंगे, अंदर वाले शेल की, सेकंड शेल की देखो, तो 2s और p हमारे पास है 3। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा हुआ है, अभी देख रहे हैं हम कि 2s में इस तरह से, क्योंकि पेयर है ना ये, और किसी एक p में भरा हुआ है, किसी एक p में भरा हुआ है। पहले वाले में भर देते हैं या लास्ट वाले में भर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आई ये बात। अब इसका देखो, किसका, सेम हमको देखना है फ्लोरीन का। अब देखिए फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 है। तो यहां S का तो दोनों भरा हुआ है, P का देखो। अब समझ गए ना मैंने ये फर्स्ट वाला खाली क्यों रखा। जनरली हम लास्ट का रखते हैं, लेकिन क्योंकि यहां भी फर्स्ट रखा है तो इसको फर्स्ट रखना है हमको खाली, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये px है तो इसका भी आप ये px मानोगे ना, तो इसको खाली रखना है। अब देखो बात क्या है, बोरोन बना रहा 3 बॉन्ड, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्ड बनाते हैं, तो इस हिसाब से तो बोरोन को एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, है कि नहीं। बोलो भाई, ओवरलैपिंग तो हाफ फील्ड ही करेगा ना, तो हाफ फील्ड हमारे पास क्या है, एक है, तो इस कंडीशन में ये बॉन्ड नहीं बनाता है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी इसका ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या करता है, ये आता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, देखो ये सेकंड शेल है पूरी की पूरी, और इनकी जो एनर्जी है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पेयर्ड था वो जंप कर कर आगे वाले पी में चला गया। अब आप देखिए आपके पास 3 अनपेयर्ड हो गए। कितने हो गए, हो गए 3 अनपेयर्ड। अच्छा अब 3 अनपेयर्ड हो गए, तो अब आपको आराम से इसका वो करवा सकते हो,
यानी एक बोरॉन के ऊपर हमारे पास, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये बोरॉन है और हमारे पास ये 3 ऑर्बिट हैं। ये देखो बना दिया आपने, ये लोब बनाया जिसको ओवरलैप करना है, पॉजिटिव साइड वाला। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, हाँ कि ना? बोलो। अब देखना ध्यान से, इसमें अब क्या करना है। अब एक, इसको दिख ही रहा है आपको, ये इसका एक पी खाली है, तो अब हर किसी पर एक पी आएगा, यानी समझ रहे हो ना, एक फ्लोरीन का है तो ऐसे कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 3 है। इधर से एक फ्लोरीन का आएगा, इधर से दूसरे फ्लोरीन का आएगा, इधर से तीसरे फ्लोरीन का आएगा, और अकेला नहीं आएगा, क्या लाएगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो बॉन्ड बन गया कि नहीं बना? बन गया। तो ये इस तरह से हम BF3 के अंदर ओवरलैपिंग को समझा सकते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात सबको? ठीक है, क्लियर ना? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं किसी का, जिसमें हमको, मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं C2H4 पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? C2H4। कितने एटम है हमारे पास यहाँ? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर 1। 6 का मतलब 1s2 2s2 2p2, और इसका मतलब तो केवल 1s1। ठीक है, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी। तो 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड मतलब 4 ऑर्बिट। अब इसको जरा चेक करो तो, क्या हमको इसमें 4 ऑर्बिट खाली दिख रहे हैं क्या? एस में कितना आ रहा है? 2, पी में 1 खाली, 2 खाली। इस कंडीशन में कार्बन कितने बॉन्ड बना पाएगा? 2। लेकिन क्या कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है? नहीं, ये बनाता है 4। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है, इसको हम कर देंगे एक्साइट। एक्साइट अगर हम करेंगे तो ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, 4 बन गए। अच्छा, 4 बन गए। तो अब समझो कि एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन हमने बना दिए। इस पे हमको क्या बनाना है? 4 ऑर्बिट बनाना है। एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। समझ में आ रहा है ना? और इसी तरह इधर 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 बना दिया हमने। ठीक, बोलो। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड तो दोनों कार्बन के बीच में बन गया, और हाइड्रोजन का तो आपको केस समझ में ही आ रहा है ना शायद, ये तो एक ही रहेगा। तो एक बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया है, बन गया है ना? अब देखो एक तो आ गया काम में, ये वाला तो आ गया काम में, इसको हमने ले लिया यूज। बाकी कितने बच रहे हैं हमारे पास? 3 बच रहे हैं। तो देखो अभी हमने इसके 2 ही समझाए, एक तो ये एक्सिस का समझाया और एक ये एक्सिस का समझाया। ध्यान से देखो इसको, अभी तो एक एक्सिस और बाकी है ना। तो उस एक्सिस को कैसे बना दूं मैं? ऐसे बना देता हूं, देखो उस साइड में। ठीक, अब आप इसको समझिए कि ये वाला तो फर्स्ट वाला तो ये बन गया, यहां पे समझ में आ गया सबको। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में
एक सिंगल बॉन्ड बन गया है, सही कि गलत? सही। अब देखो, ये तो बन गया है। अब हमारे पास क्या बचा है? हमें दो जो हैं, ये जो दो बचे हैं, ये क्या करेंगे कि हाइड्रोजन से बना लेंगे बॉन्ड। दो किससे बना लेंगे? हाइड्रोजन से बना लेंगे। देखो, ये दो, मान लो ये और ये वाला हम ले लेते हैं, ये और ये वाला ले लेते हैं, तो ये दोनों किससे बना रहे हैं? हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आ रही है सबको ये बात? अरे देखो, ये काम आ गया, और ये दो जो बचे ना, ये सबको एक एक मानो। एक ये काम आ गया, इस वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दो, इस वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दो, इस वाले पे हाइड्रोजन, इस वाले पे हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, सही। तो चार चार में से तीन काम आ गए। अब देखो ढंग से, चार में से तीन काम आ गए, एक बच गया है। और एक क्या बचा है? ये इस तरह से, क्योंकि देखो एक्सिस पे तो ओवरलैपिंग हो ही गई है, एक ये पार्शियल ओवरलैपिंग का बचेगा। तो ये क्या करेगा? ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ऊपर और नीचे। तो एक जब बॉन्ड बन जाता है सिग्मा, और उसके बाद जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? वो पाई। तो समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। इसी तरह हम, जैसे हमने C2H4 का देखा ना, आप C2H2 का बना सकते हो। वहां पर हाइड्रोजन होगा और दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, बोलिए। क्लियर? अब देखो, एक सवाल आता है कि आप बताइए कि H2O में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं? तो कैसे पहचानोगे? बनाओ H2O को, बनाना आना है, हमने सिखा दिया। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो ही बॉन्ड है, दोनों के दोनों क्या होंगे? सिग्मा। अब जैसे मान लो C2H4 का पूछ लिया आपसे, बताओ कितने बॉन्ड? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बॉन्ड है। पर छः में से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बॉन्ड है सिग्मा, और एक है पाई। ठीक है, तो आप होमवर्क नोट करो, ये निकालना है आपको। NH3 में, CH3COOH में, C2H4 में, SO3 में, H2SO4 में, C2CN4 में, इनमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढने। ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दो तरह के बॉन्ड पढ़ लिए हैं, इनका डिफरेंस और पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, चलो अब सब जानते हो। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था भैया? एक्सियल या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये कैसे बनता है? साइड वाइज या नहीं नहीं, और नहीं, या एक ही चीज के दो नाम है, पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, कैसे बन सकता है? एक्सियल में SS ओवरलैपिंग हो सकती है, SP हो सकती है, और PP हो सकती है। ये सारी एक्सियल हो सकती है ना। ये देखो, ये कैसे, ये क्या हो सकता है? ये PP होगा, PD होगा, और DD होगा। ये सब पाई बॉन्ड बनाता है। बोलो। अच्छा, अब एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। बता दिया था ना, ये तो देखा भी है, एक्सियल में ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये सब मैंने लिखवा दिया आपको पहले, स्ट्रांग होगा। साथ में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, साथ में बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है? ये जो बॉन्ड होते हैं ये इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, 65 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है। वीकर बॉन्ड है ये। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड की बात क्या है, ओनली वन, एक ही बॉन्ड बना सकता है दो एटम के बीच, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, दो एटमों के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। जबकि पाई 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। बोलो क्लियर? अटेंडेंस भी भेज देना मुझे। चौथी बात, सिग्मा बॉन्ड अकेले भी बन सकता है, पाई बॉन्ड कभी अकेले में नहीं बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म अलोन, ऑलवेज फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा के बाद ही बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, थोड़ा आगे का है लेकिन लिख लो आप। रोटेशन about sigma bond is possible, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यानी कि सिग्मा बॉन्ड क्योंकि एक्सिस पे बनता है ना, तो इसके चारों तरफ घूम सकता है, ये घुमा सकते हैं इसको। जबकि पाई देखो, समझ के देखो, आप एक पेन को पकड़ो, आप इसको गोल गोल घुमा पा रहे हो, हाँ के ना? लेकिन दो पेन को साथ साथ पकड़ लो, अगर गोल घुमाओगे तो पेन टूट जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि दोनों टकराने लगेंगे, है ना? रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका सिग्मा और पाई हो गया, यानी रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये हमारी हो गई है वीबीटी थियरी। ठीक है, चलिए क्लास में पूरा हो गया अपना। आगे इस पे ट्राई करना, मैंने जो क्वेश्चन दिए ना उनको ट्राई करो, सीखोगे तभी जब ट्राई करोगे। कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं डालता हूं, इनको देख लिया करो वीडियोस को। अटेंडेंस भेज दो मुझे। ओके।